रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, तो मैंने बस इतना ही बोल दिया था उनसे कि मैं दारू पिया हुआ ही नहीं हूँ, आप मेरा ब्लड टेस्ट करा लो, कुछ भी करा लो, अगर मैं पिया हुआ निकल जाऊँ आप मेरी गाड़ी सीज कर देना। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। जिस शख्स जो कि शराब के नशे में था ही नहीं, उसका 17,500 रुपये का चालान काट दिया और गाड़ी को सीज कर दिया। मेरे साथ विजय मौर्य मौजूद है। आज ही गाड़ी रिलीज़ हुई है कोर्ट से और इनके पास तमाम वो साक्ष्य भी मौजूद है और पूरा मामला जानेंगे कि आखिरकार पुलिस ने बिना शराब पिए ही इनका किन मानकों के तहत जो है शराब यानी कि ड्रंक एंड ड्राइव, उसके अलावा सीट बेल्ट ना पहनना, तमाम जो है सेक्शन के तहत जो है चालान काटा है। विजय बताओ कि पूरा मामला क्या था, तुम कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, और जो आपका कहना है कि भाई मैंने शराब ही नहीं पी थी, बावजूद जो है ड्रंक एंड ड्राइव का यानी कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने का चालान कर गया, क्या पूरा मामला है? ऐसा था, मैं दुकान से निकला था 7:30 या 8 बजे मैं दुकान से निकला था। फिर इधर ट्रैफिक ज़्यादा पड़ता है तो इसके लिए मैं नारायण कॉलोनी से गया था, क्योंकि कैंप रोड की मार्केट बाज़ार है जिसकी वजह से बहुत भीड़ लगती है, तो मैं इधर नारायण कॉलोनी की तरफ से गया था। वहाँ श्री राम के मोमो का ठेला लगता है। घर वालों को जब फ़ोन आया था तो मैंने 9:30 बजे घर वालों को फ़ोन आया था तो मैंने उनसे बोला था कि मोमो खा रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मैं वहाँ गाड़ी छोड़ने के लिए जा रहा था। मोमो खाने के बाद तो वहाँ चेकिंग चल रही थी, तो मैंने कि सब मेरे गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हैं, तो मुझे डरने की क्या बात है। तो मैं वहाँ आराम से गया, तो उनने कहा था गाड़ी रोको। जो वहाँ चेकिंग हो रही थी तो सर ने बोला गाड़ी रोको। अब गाड़ी बीच रोड पे थी तो मैंने थोड़ा साइड में करी, जिसके वजह से उन्होंने उल्टा सीधा चालान लगाया साइड में। जब मैंने साइड में रोकी तो पहले पूछ रहे थे कि बाहर निकल, तो मैं सीधे बाहर निकला। बाहर निकलते ही ना ये नहीं बोला कि गाड़ी का कागज़ कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। एक बंदे ने बस ये बोला था लाइसेंस है तुम्हारा, मैंने कहा है लाइसेंस है, गाड़ी का कागज़ भी है, सब कुछ है, दिखा रहा हूँ। तो उसमें से दरोगा कह रहा है दारू पी के चला रहा है। कौन दरोगा थे उस वक्त वहाँ पर जब चेकिंग चल रही थी? तो उसमें से 2 दरोगा थे, एक का नाम नहीं पता है, लेकिन एक का नाम था प्रकाश चंद्र, ठीक है। उनने मेरा 2 रैप्टे भी मारे मेरे। उसके बाद मेरा पापा का नाम पूछा, उसके बाद मेरी सीज़ करी थी गाड़ी। और मैंने बस उनसे इतनी सी बहस कर दी थी कि मेरे पर लाइसेंस भी है, गाड़ी का कागज़ भी है, आरसी भी है, तो आप किस वजह से सीज़ कर रहे हो गाड़ी, मुझे वजह बताइए। तो उनने वजह कुछ नहीं बताई, तुम दारू पी के गाड़ी चला रहे हो। तो मैंने बस इतना ही बोल दिया था उनसे कि मैं दारू पिया हुआ ही नहीं हूँ, आप मेरा ब्लड टेस्ट करा लो, कुछ भी करा लो, अगर मैं पिया हुआ निकल जाऊँ आप मेरी गाड़ी सीज़ कर देना। अगर ऐसा मैं निकलता हूँ तो मेरी गाड़ी सीज कर देना। उनने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उससे यानी चेकअप कराने से पहले, ब्लड टेस्ट कराने से पहले उनने गाड़ी सीज कर दी ड्रिंकिंग ड्राइव के केस में। बस फिर उसके बाद मुझे लेके चले गए थाने। 2 पुलिस वाले मेरे ब्लड टेस्ट कराने गए, तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो टाइल वगैरह होती है, तो टाइलों पर जो सीधी लाइन होती है उन पर सीधे लाइन पे चल के जिला अस्पताल ले गए थे फिर आपको? ना, सरकारी अस्पताल। हाँ, सरकारी अस्पताल ले गए। तो वहाँ सीधे लाइन पे चलाने के बाद तो ये कह रहे सामने देख के सीधे लाइन पे चलना, तो मैं कह रहे पैर आपस में जोड़ के। हाँ, इस तरह से जो है चलने के लिए, यानी कि डॉक्टर ने कोई ब्लड सैंपल नहीं लिया, डॉक्टर ने कहा आपसे कि इस तरीके से सीधे चलो। फिर क्या हुआ? वह ऐसे पैर करके चलने को कह रहे और सीधे लग के सामने। तो मैंने डॉक्टर से ये बोला, मैंने कि डॉक्टर साहब कुछ मशीन से यानी आँखें वगैरह चेक करके या ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा करके आप चेक कीजिए रिपोर्ट। ऐसे तो आप लाइन चेक कर रहे हो तो ऐसे तो हर कोई बंदा डिसबैलेंस होगा, तो आप जो मैं डिसबैलेंस हो रहा हूँ उस चीज़ को देख के मत करना कि मैं दारू पी रखी है बस। फिर उस समय 2 पुलिस वाले उनसे भी ये कह रहे थे कि ये डॉक्टर से बहस कर रहा है, बहस नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर मुझसे ये कह रहा था कि वहाँ डॉक्टर ने मुझसे बोला सिग्नेचर आता है, मैंने कहा हाँ सिग्नेचर आता है। तो उन्होंने मुझसे सिग्नेचर नहीं करवाया, मेरा अंगूठा लिया, उस जगह पे मेरा अंगूठा लिया जहाँ सिग्नेचर नहीं करा। और क्या डॉक्टरी रिपोर्ट में भी उन्होंने ये लिखा था कि हाँ तुमने शराब पी रखी है? वो तो मैंने चेक नहीं करा, मुझे क्योंकि बाहर बैठा लगाया था, मुझे सिर्फ चलने के लिए बुलाया था और अंगूठा टेकने के लिए बुलाया था। कोई मुंह से भाप नहीं ली गई, कोई कुछ नहीं, दूर से 1 मीटर की दूरी पर थे। ये पूरा वाकया, क्योंकि ये खुद जो है यहाँ सर्विस सेंटर है, गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ होती है उसकी सर्विस होती है, वो गाड़ियों का जो है यहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया जाता है। तो उस दौरान जो है इस शख्स के कपड़े, आपके कपड़े काफ़ी मतलब काले पीले हो रखे थे। मैं ब्लैक ही कपड़े पहनता हूँ, जिस वजह से काले कपड़े हो जाते हैं तो दिखे ना। उस समय मैंने ब्लैक इनर पहनी थी और ब्लैक लोअर पहना था, और जो टी-शर्ट थी वो मेरी जो सीट की गद्दी होती है उस पर मैंने टांग रखी थी, जिसकी वजह से वो गंदी नहीं हो जाए अगर मैं पहनूँ तो, कि कल को यूज़ हो जाए। तो बस मेरा वो लुक देख के पुलिस वाले ने डायरेक्ट, और मैं पसीने में था क्योंकि एसी बंद कर रखी थी, क्योंकि पेट्रोल इतना था नहीं गाड़ी में, तो जिस वजह से मैंने उनने एसी ऑन करी ना, एसी ऑन नहीं करी थी मैंने। फिर जाकर मैं पसीने में था, उनने देखते ही ना ये बोला कि तुम दारू पी गए। और फिर जब मैंने दारू नहीं पी रखी है तो गुस्सा तो आ ही जाता है सर। तो इसी बात पे मेरी उनसे 4 बहस हो गई थी। उनने बहस हुई, फिर आपको अस्पताल ले गए, उसके बाद फिर क्या थाने लेकर के आए? फिर जब बहस हुई थी मेरी तो मेरा मुँह रुक ही नहीं रहा था सर।
जो मेरे पे डॉक्यूमेंट है मैं तो उन्हीं के बारे में बोल रहा था कि मेरे पे डॉक्यूमेंट हैं, आप सीज़ क्यों कर रहे हो, कि सीज़ मत कीजिए, तो सीज़ मत करो और आप मेरे डॉक्यूमेंट चेक करो, अगर मैं पिया हुआ हूँ तो मेरी रिपोर्ट दिखाओ, ऐसा ऐसा मैं बोल रहा था। उन्होंने मेरे 2 रैप्टे मारे कि तुझ कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है। फिर 2 रैप्टे मारने के बाद फिर जो आसपास के जो सिपाही वगैरह होते हैं वो ये कह रहे थे कि दरोगा साहब हैं, इतनी बहस नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वैसे कर लेना चाहिए, तो मामला तुम्हारा सुलझ जाता। निकले उन्होंने फिर मैंने बाद में उनसे रिक्वेस्ट भी करी, मैंने कि सर अगर आपको ऐसा लगता है, जब उन्होंने मार दिया था तो उनका कहने का मतलब यही था कि मैं उनसे बोलूं कि हाँ मैंने पी रखी है, तो मैंने वही चीज़ मैंने अपनाई। मैंने कि सर अगर आपको लगता है तो मैंने पी रखी है, थोड़ी बहुत लगा ली होगी, तो सर मेरी गलती हो गई, आप ऐसे में सीज़ मत करिए, आप मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कुछ नहीं सुना, सीधे सीज़ कर दी और मुझे थाने ले गए और रात के 2 बजे मुझे छोड़ा गया है थाने से। जमानत हुई थी? हाँ, वो भी कच्ची जमानत पे। 41 का नोटिस। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या गाड़ी जो सीज करी थी आज कोर्ट से रिलीज हुई है वो? हाँ, उसके डॉक्यूमेंट भी मेरे पास हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, डॉक्यूमेंट भी मेरे पास हैं और जो ये चालान हुआ था जो चालान है वो ये है। ये चालान हुआ था लगभग 17,500 रुपये का। हाँ, 17,500 रुपये का चालान है। तो ये विजय मौर्या है, ट्रांजिट कैंप में ही रहते हैं, ट्रांजिट कैंप में ही रहते हो ना आप? ट्रांजिट कैंप में ही रहते हैं, ये गैराज है, इस गैराज पे ये काम करते हैं और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि शराब के नशे में ना होने के बावजूद इनसे कागज़ मांगे गए, कागज़ दिया, डीएल दिया, उसके बावजूद जो है पुलिस ने थप्पड़ मारे और उसके बाद इनको जो है ड्रंक एंड ड्राइव का जो है चालान थमा दिया, इसके साथ ही तमाम सेक्शन लगाए, जिसके बाद गाड़ी को सीज कर दिया और लगभग 2 बजे के आसपास जो है 41 के नोटिस पर जो है विजय को वहाँ से थाने से जमानत दी गई। तो बड़ा एक आरोप लगा रहे हैं कि शराब के नशे में ना होने के बावजूद जो है जबरन ये कहलवाया गया कि तुम शराब के नशे में हो। हाँ, सिपाही लोगों ने कहा कि जो जैसा सर कह रहे हैं वैसा मान लो, तुम वैसे यानी ट्रीट करो कि उनसे बहस मत करो। कहने की बात है, उनके सवाल करोगे तो तुम्हें जो है मारा जाएगा। 2 रैप्टे ही मारे, क्योंकि जिस वजह से मैं उनसे बातचीत कर रहा था, बहस क्या करने हो गए, मेरे हिसाब से तो ये कहना हो गया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं तो उनका जवाब दे रहा था जो पूछ रहे थे। निकल वो उन्हें उस चीज़ का जवाब का मुझे ऐसा लगा, उन्हें बहस लगी, तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कराया 2 रैप्टे मार के।